सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् भोर हुई गुरु के सुमरण से श्याम ढली गुरु यादों में जब से जीवन गुरु को सौंपा दिन बीता फरियादों में यूं ही जीवन बीते सारा गुरु नाम जपते जपते अंतिम श्वास विदा होवे जब गुरु ध्यान करते करते अंतिम श्वास विदा होवे जब गुरु ध्यान करते करते। जबल कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य समय शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्री योग सागर जी नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्री समता सागर जी संभव सागर जी अभय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरय सागर जी निरही सागर जी समस्त मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की। व्यक्ति के जीवन में दो ही चीजें अहमियत रखती हैं, महत्वपूर्ण रखती हैं। एक है गुरु का दर और दूसरा है गुरु का डर। अगर व्यक्ति के जीवन में गुरु का डर रहेगा तो गुरु की कृपा दृष्टि उस पर बरसती रहेगी, और व्यक्ति के जीवन में गुरु का डर रहेगा तो उसके जीवन में बुराइयों से बचता रहेगा। दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर तुम चाहते हो कि गुरु की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बरसती रहे तो गुरु के दरबार में, गुरु के दर में हमेशा बने रहना। जीवन भर गुरु की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। गुरु कुछ नहीं चाहते, बड़े लोग कुछ नहीं चाहते। बड़े लोग तो मात्र चाहते हैं कि ये शिष्य जो है समर्पित है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में भी मैं आपको बताता हूं, न मेरी एजुकेशन इतनी है लौकिक, न मेरी धार्मिक। जब पूज्य गुरुदेव के पास में कई बार प्रयास किया, स्वाध्याय के लिए निवेदन भी किया, तो कई मौके ऐसे पड़े भी कि स्वाध्याय कराने वाले तो थे, वो मेरे भाव भी थे,
लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस कार्य के लिए तुम्हारे लिए भेजा है पहले वो कार्य करो। वो जब भी बार बार स्वाध्याय की बात करते थे तो गुरुदेव कहते थे पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। 5 और 6 बार हमने पद्म पुराण पढ़ लिया और जब भी जाएं तो हमको ऐसा लगता था कि गुरुदेव शायद हमको दीक्षा देना नहीं चाहते, अनपढ़ रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा जो शिष्य रहता है ना उसकी छोटी बुद्धि होती है और गुरुदेव जो होते हैं उनकी विशालता होती है। हमारे गुरुदेव बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। 1-2 बार फिर प्रयास किया तो आचार्य गुरुदेव ने कहा जो कहा वो करो। हम चुप रह गए क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव की आंखों में हर शिष्य डर था। डर के 2 अर्थ भी होते हैं, एक डर खौफ का भी रहता है और एक डर विनय का भी रहता है। जितने भी शिष्य गुरुदेव के थे वो खौफ से नहीं डरते थे, वो तो मात्र विनय से डरते थे कि छोटा सा शिष्य ऐसा ना हो इतने बड़े आचार्य भगवान की अभिनय हो जाए। और ध्यान रखना, अगर आचार्य भगवान की और गुरु की अगर अभिनय तुमसे हो जाती है तो इस दुनिया में तुमसे अभागा कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो बात भी मैं आपके सामने रखूंगा। जब कई बार गुरुदेव से निवेदन स्वाध्याय के लिए कहा तो आचार्य भगवान हमेशा एक ही बात कहते थे, लेकिन मन में कुछ भाव ऐसे रहते थे कि ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान हमेशा हमको अनपढ़ ही रखना चाहते हैं। भाग्योदय के कार्य के लिए गुरुदेव ने हमारे लिए भेजा। जब एक बार दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए हम लोग पहुंचे, कुंभोज बाहुबली में शिविर लग रहा था पूज्यवर नियम सागर जी महाराज जी के निर्देशन में। तो वहां पर पूज्यवर अक्षय सागर जी महाराज जी ने हमसे पूछा कि तुम लोगों का कोई स्वाध्याय वगैरह है या नहीं। हमने कहा महाराज श्री नमोकार मंत्र आता है और नमोकार मंत्र में किसी नमस्कार किया गया है ये भी आता है, और पद्म पुराण का गुरुदेव के आशीर्वाद से 5-6 बार स्वाध्याय हुआ। इसके अलावा महाराज जी कुछ नहीं आता। तो कहले और कोई स्वाध्याय? मैंने कही नहीं महाराज श्री, हमको ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमको दीक्षा देना नहीं चाहते। तो महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं है। महाराज जी ने बताया कि जब हम घर में थे तो इन्हीं बातों को लेके, मन में स्वाध्याय की जिज्ञासा को लेके हमने घर छोड़ दिया और पूज्य गुरुदेव के पास में हम 2 लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हम घर त्याग करके आए, अब आपके चरण में ही रहना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने हमको डांट कर कहा किसने कहा तुमसे घर छोड़ने का? नहीं, मेरी आज्ञा में तुम हो तो मैं कहता हूं वापस जाओ। लेकिन महाराज जी कहने लगे हम घर त्याग कर आए थे, हम उसी कुंभोज बाहुबली में आकर रुक गए और वहां पर हमने विद्वानों से कहा कि हमको स्वाध्याय करा दें। हम स्वाध्याय के लिए बहुत लालायित हैं, आप हमको कुछ पढ़ा दें। तो कहने लगे एक भी विद्वान ने हमको कुछ नहीं पढ़ाया। क्षेत्र का भोजन पानी हम ग्रहण कर रहे थे तो मन में एक ग्लानि होती थी कि क्षेत्र का भोजन पानी क्यों करें, हम यहाँ जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हो रहा। उनके गांव के लोग आए और समाज के लोगों ने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा हम घर पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम मंदिर में रह के स्वाध्याय कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और भोजन करने के लिए घर पर आएंगे, हम भोजन समाज का भी नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद पूज्य गुरुदेव का समाचार आया और आकर उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद सबसे प्रथम प्रश्न उनका यही गुरुदेव से था कि आचार्य भगवान अब हम क्या करें? आपने हमारे लिए ब्रह्मचारी अवस्था में कुछ पढ़ाया नहीं, किसी से पढ़ने नहीं दिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमको यहाँ कुछ नहीं आता, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो आचार्य भगवान ने उनके लिए जवाब दिया मैं तुम्हारे लिए कोरी स्लेट रखना चाहता था। अरे कोरी स्लेट पर जो लिखते हैं वो लिखा जाता है, आधी स्लेट पर ना स्लेट को मिटा सकते हैं ना उसके आगे कुछ लिख सकते हैं। मैं तो ये चाहता था कि तुम पहले दीक्षा लो उसके बाद शिक्षा ग्रहण करो। अन्यत्र सब जगह होता है कि पहले शिक्षा दी जाती है उसके बाद दीक्षा दी जाती है, लेकिन आचार्य भगवान ने कहा नहीं, पहले दीक्षा लो। अब सारी जिंदगी तुम्हारे लिए क्या है, स्वाध्याय करने के लिए थी, अब क्या करना तुम्हारे लिए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद पहले तो मन होता है पढ़ने का,
लेकिन दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति जो होता है, अरे दीक्षा लेने के पहले तो आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, आचार्य भगवान आपके चरणों में रहेंगे, आप जो कहोगे अक्षर सा पालन करेंगे, आपकी आज्ञा से बाहर नहीं जाएंगे, अरे आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद वही शिष्य गुरु के लिए आंख दिखाने लगता है। बंधुओं, हर जगह ये स्थिति है कि आचार्य भगवान के पास में कोई भी आचार्य भगवान हो, कोई भी बड़ा हो, बड़े के लिए कुछ नहीं चाहिए। बड़ा तो ये चाहता है कि तुम्हारी विनय कितनी है और तुम्हारा समर्पण कितना है। ये मेरे ऊपर भी मैं लागू कर रहा हूं, मेरे से बड़े जितने हैं, अगर मेरा उनके प्रति समर्पण रहेगा, बस वो यही चाहते हैं। लेकिन हम लोग छोटे जो हैं, छोटी मानसिकता को रखते हुए बात करते हैं। अरे संसार में हर व्यक्ति छोटा है, किसी न किसी से छोटा है। वो अपने आप को बड़ा मानने का प्रयास ना करे वो कि मैं बड़ा हूं। अरे ये झूठा अहंकार जो है, ये जो झूठा अहंकार करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको रावण की जो गति हुई है वो गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो झूठे अहंकार में जी रहा है। इसलिए हमेशा हमारे लिए प्रयास करना है कि नहीं, गुरु का दर कभी छूट ना पाए हमारे लिए। अरे गुरु का दर बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, और जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरस जाती है, बंधु इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। और गुरुदेव की नजरें अगर जिसकी ओर से हट जाती हैं, दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है। जब इसी कुंडलपुर से जब गुरुदेव ने पूज्यवर महासागर जी और हम दोनों के लिए राजस्थान जाने के लिए कहा, तो हमने आचार्य भगवान से यही कहा कि आचार्य भगवान इतनी दूर हमारे लिए आप भेज रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने इतनी बढ़िया बात कही थी। आचार्य जी ने कहा था, अगर मेरी आज्ञा में रहोगे तो दूर रहकर भी मेरे पास में रहोगे, और अगर मेरी आज्ञा में भी नहीं रहोगे तो पास रहकर भी मेरे से बहुत दूर रहोगे। जे गुरुदेव के जो शब्द थे बंधुओं, वो शब्द आज तक मेरे लिए अमिट छाप छोड़ के जब भी याद करता हूं तो कांटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं बंधुओं, मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की आज्ञा के बिना मेरा एक पग भी आगे ना जाए। क्योंकि गुरु की आज्ञा मेरे लिए जो मिली है, अरे गुरुदेव मेरे प्रत्यक्ष में हो चाहे परोक्ष में, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे गुरुदेव नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हमारे समय सागर दीद गुरुदेव जो मिले हैं, अब उनकी आज्ञा में रह के आगे का कार्य करेंगे हम। बार बार हम एक बात करके कहते हैं कि आचार्य भगवान नहीं है। मैं जानता हूं कि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जैसा संत नहीं हो सकता, ये तो हम भी कहते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवान जैसा गुरु नहीं हो सकता, लेकिन समय सागर जी जैसा महाराज भी नहीं हो सकता। आज अगर हमारे संघ में अगर कोई है पूज्य गुरुदेव के बाद में, तो आचार्य समय सागर जी महाराज जो हैं, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा संघ चल रहा है, कोई माने अथवा ना माने। हर व्यक्ति अपने अहंकार में, अपने अहंकार से इतना बढ़ता जा रहा है, अपने अहंकार को इतना काय का ज्ञान है हर व्यक्ति के लिए। मैं कहता हूं इससे अच्छा तो हमारे पूज्यवर शिवभूति मुनि महाराज थे, जिनके लिए भाव श्रुत था, द्रव श्रुत ना हो। द्रव श्रुत से कल्याण होने वाला नहीं है बंधुओं, भाव श्रुत से कल्याण होने वाला है। व्यक्ति के अंदर अगर भाव श्रुत है, वो इतना जानते थे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इससे कल्याण होने वाला है। बंधुओं, प्रभावना के कारण है। आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि प्रभावना कैसी होना चाहिए, तो गुरुदेव ने एक शब्द कहा था कि प्रभावना अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ प्रभावना होना चाहिए। वो सही और स्थायी प्रभावना होती है, जिसके अंदर दर्शन मजबूत है, उसके अंदर ज्ञान मजबूत है, और जिसका चारित्र मजबूत है, जिसका आचरण मजबूत है, सही प्रभावक साधु तो वो कहलाता है। हमने देखा है, कई बार देखा है, बहुत प्रभावना। आचार्य भगवान की क्या प्रभावना आप बताओ। आचार्य भगवान तो 10 मिनट से ज्यादा प्रवचन देते नहीं थे, और 10 मिनट के प्रवचन में कितने सारे लोग बैठते थे। उनसे पूछो कि भैया क्या समझ में आया। कितनी अच्छे से मुंडी हिला के लोग आचार्य जी के प्रवचनों का रसास्वाद करते थे। जब उनसे पूछें कि भैया क्या आया समझ में, तो कहता था समझ में तो कुछ नहीं आया। अरे समझ में कुछ नहीं आया, और तुम तो इतने एकाग्र चित्र होकर बैठे थे कि अगर थोड़ी देर और बैठते तो हो सकता था अगर पंचम काल में केवल ज्ञान और मोक्ष हो तो चला जाए आदमी। तो कहते थे कि ज्ञान कुछ नहीं था मेरे लिए, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था,
लेकिन मुझको तो लग रहा था कि तीर्थंकर के समान ऐसे गुरुदेव की दिव्य ध्वनि खिल रही है। अरे कम से कम 10 मिनट खिल रही है, इनके चरणों में बैठ के 10 मिनट का सौभाग्य तो प्राप्त हो रहा है। ये प्रभावना होती है, स्थायी प्रभावना है, स्थायी प्रभावना है। ज्यादा बोलने से, ज्यादा कुछ समझाने से कुछ नहीं होता। अरे ज्ञान जो है, ज्ञान प्रभावकारी क्या है? जिन आचार्य भगवान के प्रति हमारे लिए बहुमान है कि जिन गुरु ने मेरे लिए दीक्षा दी है, वो जिन गुरु ने मेरे लिए जो व्यवस्था बना के गए हैं, उन व्यवस्था के अनुरूप अगर कोई शिष्य चलता है तो बंधुओं सही शिष्य की और शिष्यत्व की प्राप्ति वो ही है। हमारा समर्पण क्या कहलाता है कि किसके प्रति हमारे लिए क्या समर्पण है? आज समर्पण और कुछ नहीं, अगर तुम्हारा समर्पण गुरु के प्रति होगा तो बंधुओं इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होगे। भले तुमको ज्ञान हो चाहे नहीं हो, और तुम्हारे लिए आगामी समय में तुम्हारा बहुत जल्दी भव छूटने वाला है। एकलव्य के पास में क्या था बताओ बंधुओं? गुरु ने तो कितनी बार तिरस्कार किया एकलव्य का। वो नहीं जानते थे कि राजकुमार के साथ में इस भीलों को मैं पढ़ाऊंगा क्या, लेकिन शिष्य का समर्पण क्या था गुरुदेव के प्रति? अरे ये जरूरी नहीं है कि गुरु स्वीकार करे शिष्य के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि शिष्य ने, अरे तुम गुरु स्वीकार, तुम शिष्य स्वीकार करो अथवा ना करो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए गुरु स्वीकार कर लिया। ये महत्वपूर्ण बात है। मैंने अपने तो आपके लिए गुरु स्वीकार किया है, आप मेरे लिए गुरु हो। और एकलव्य का समर्पण आज दुनिया के उदाहरणों में दिया जाता है समर्पण की दृष्टि में। क्या मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तुम एकलव्य की तरह समर्पण रखना चाहते हो क्या गुरु के प्रति? गुरु के किए गए बातों के, गुरु के बताए गए रास्तों पर, अरे गुरु जब थे तब रास्ता बताएं तो क्या बड़ी बात है। अरे गुरुदेव नहीं है, उसके बाद अगर आपके लिए रास्ता जो बता दिया है अगर उस पर चलो, तब तुम जीवन भर गुरु तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता रहेगा और वो शिष्य गुरु के उपकारी और ऋणी रहेंगे। हम बहुत प्रवचनों के माध्यम से कहते हैं संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। ये शिष्य है सदैव ऋणी रहेगा, कभी कोई उपकार चुका न सकेगा। कोई कहेगा निर्वाण जब तक न हो जा चुका नहीं सकेंगे। बंधुएं, ये प्रवचन की भाषा अगर अपने आत्मस्थ हो जाए, अपनी आत्मा की पर्याय बन जाए, तब आनंद आएगा। अरे गुरु का दर तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ है बंधुओं, मत छोड़ देना गुरु का दर। बड़े पुण्यात्माओं के लिए मिलता है गुरु, मिलते हैं बड़े पुण्यात्माओं के लिए गुरु मिलते हैं, अभागों के लिए गुरु नहीं मिलते हैं। अरे अभागों के लिए तो क्या है, जिसके जीवन में जिसकी किस्मत फूटी हुई है उसके लिए कभी गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त है कि आचार्य भगवान नहीं है, लेकिन हमारे लिए गुरु और आचार्य के लिए समय सागर जी महाराज जी जो है आचार्य महाराज, उनके लिए व्यवस्थित करके गए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य, हमारे लिए बार बार कहने की आवश्यकता क्या है। अरे गुरुदेव की कमी तो कोई पूरा कर ही नहीं सकते, तो हम भी जानते हैं। लेकिन हमारे जो सिंहासन को, जो सूना सिंहासन था, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और समय सागर जी महाराज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, सूने सिंहासन को उन्होंने भरा है। जितने भी शिष्य हैं उनके कर्जदार हैं, उनके चरणों में नतमस्तक रहना चाहिए कि महाराज ने आपने हमारे लिए बिना गुरु के संग रहने से बचा लिया। आप विचार करो ये चीज के लिए कि आपकी इतनी बड़ी कृपा रही कि आपने हमारे लिए, अगर गुरु नहीं होते तो हमारी क्या दशा होती, आप बताइए क्या दशा होती अगर हमारे गुरु नहीं होते। अरे गुरुदेव जानते थे कि उनके साक्षात सामने तो समय सागर जी महाराज कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात करके वो ये भी जानते थे कि समय सागर जी मेरे गैर मौजूदगी में ऐसा भी नहीं करेंगे कि मेरे आदेश का उल्लंघन न करें। हम जानते हैं कि समय सागर जी महाराज जी ने कभी जो भी कार्य किया है, हम लोग गौरजावर में थे, दंडमती माता जी भी वहां थी, अचानक संकेत गुरुदेव के आए, हम लोगों को भी ज्ञात नहीं, और महाराज जी ने उसी दिन विहार कर दिया। माता जी मौजूद सामने है, हमने कहा ऐसा क्या कि आचार्य भगवान के अभी समाचार आए। महाराज जी एक आध दिन तो रुको, नहीं, गुरुदेव के आज समाचार आए हैं तो आज ही विहार करेंगे। इतनी गर्मी थी, पूज्य आनंद सागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर गुरुदेव का आज आज्ञा आई है, आज आदेश आया है, तो मैं 1 घंटे भी नहीं, 1 समय भी नहीं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। कहा उन्होंने, अगर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन बंधुओं अगर भूल से भी तुम्हारे जीवन में हो जाए तो उस दुनिया में प्रायश्चित नहीं है। भूल से भी बोल रहा हूं मैं, जानबूझ के बात तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी शिष्य अगर भूल से भी
गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर ले बंधुओं, तो इस दुनिया में उससे अभागा व्यक्ति नहीं है और कोई प्रायश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु का अवहेलना किए तुमने। तब मैंने देखा कि पूज्य गुरुदेव के प्रति महाराज श्री की कितने बड़े महाराज हैं, अगर वो चाहें। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से उनको चलाने का प्रयास करते हैं, गुरु को डराने का प्रयास करते हैं, गुरु को दबाने का प्रयास करते हैं। नहीं बंधुओं, ये भूल कभी मत कर देना। अगर गुरु का डर तुम्हारे जीवन में रहेगा तो तुम बुराइयों से बचते रहोगे, और जिसके जीवन में गुरु का डर नहीं है उनके जीवन में बुराइयां हावी हो चुकी हैं, उनके जीवन में बुराइयां हावी हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा गुरु से डर खत्म हो चुका है। हम गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, नहीं। हम प्रभु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, नहीं। अरे हमको तो भगवान के हिसाब से चलना है, प्रभु के हिसाब से चलना है, गुरु के हिसाब से चलना है। अरे गुरु को डराने का प्रयास नहीं, गुरु को डरने का प्रयास करना कि नहीं, भूल से भी मेरे जीवन में कोई गलती ऐसी ना हो जाए। शिष्य जो होता है उसके अंदर क्षण प्रति क्षण भाव रहते हैं कि भूल से भी मेरे से ऐसा कोई अपराध ना हो जाए, मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो मैं। लेकिन आज स्थितियां विचित्र होती जा रही हैं कि हर शिष्य अपने गुरु को डराना चाहता है। ध्यान रखना, जो अपने गुरु को डराना चाहता है वो दुर्योधन कहलाता है, और जो गुरु से डर कर रहना चाहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। अरे युधिष्ठिर ने तो वही किया था, और दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन ने अपने गुरु को दबा के रखा था। नहीं, आप जो कहोगे नहीं, मैं जो कहूंगा आपको करना पड़ेगी। नहीं नहीं, शिष्य तो वो होता है, गुरुदेव आप जो कहोगे, आप जैसा कहोगे। इस समर्पण की परिभाषा अगर हर शिष्य के अंदर आ जाए बंधुओं, तो पंचम काल में भी चौथा काल घटित हो जाएगा, और चौथे काल में पंचम काल में भी मोक्ष के रास्ते खुल जाएंगे अगर इस समर्पण की परिभाषा आ जाए। मैं तो कहता हूं हम लोगों से अच्छा तो वो भील है, हम लोगों से अच्छा तो भील है कि कई बार गुरु ने उसका तिरस्कार किया, उसके बावजूद उसका समर्पण गुरुदेव के प्रति इतना रहा। उसने कहा अरे आप मेरे को शिष्य स्वीकार करो चाहे मत करो, लेकिन मैंने आपके लिए गुरु स्वीकार कर लिया है। अब अर्जी किसकी है? आपकी। मर्जी किसकी? अर्जी मेरी है। वो मर्जी किसकी है? आपकी। आपको जो करना है, जैसा करना है। हम लोग पनागर में सारे ब्रह्मचारी लोग थे, पूज्य गुरुदेव के पास में पहुंचे, और पूज्य गुरुदेव ने कुंडल दमोह में बहुत सारे ब्रह्मचारी भाइयों को 64 रिद्धि के उपवास दिए। उपवास पूर्ण करने के बाद बहुत सारे ब्रह्मचारी निरी सागर जी महाराज जी साथ में थे, पहुंचे गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव से निवेदन किया कि 64 रिद्धि के गुरुदेव उपवास पूर्ण हुए। निरी सागर जी महाराज जी के शायद पहले हो गए थे, फास्ट काम है इनका, लंबे लंबे पांवों से बहुत सारी यात्राएं नाप लेते हैं, प्रतिदिन वंदना कर रहे हैं निराकुल सागर जी और निरी सागर जी। गुरुदेव के पास हम पहुंचे और निवेदन किया गुरुदेव से, आचार्य भगवान 64 रिद्धि के उपवास तो पूर्ण हुए, अब आप आदेशित करें। गुरुदेव मौन रहे, कुछ नहीं कहा। फिर गुरुदेव से नियम लिया, कहा कि गुरुदेव हम आपके आदेश में और आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं। गुरुदेव से शब्द कहे कि गुरुदेव इस संसार में कई बार जन्म लिया है और इस संसार में कई बार मरण को प्राप्त किया है। अब ये जन्म लिया है सिर्फ आपके लिए लिया है, आपको जैसा उपयोग करना है इस देह का उपयोग कीजिए। जब गुरुदेव ने नजर ऊपर की और देखा, तब पूज्य गुरुदेव ने उस समय हमारे लिए अष्ट कर्म दहन के उपवास दे दिए। बहुत सारे ब्रह्मचारी भाइयों के लिए कर्म दहन के उपवास वहां पर आचार्य भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुए। हम यही कहना चाहते हैं कि ध्यान रखना कि गुरु ये चाहता है कि शिष्य का समर्पण क्या है, उसकी भक्ति क्या है। अरे भक्ति हमारे लिए कैसी होना चाहिए? गंगा नदी की धारा की तरह प्रभावित होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमारे लिए बढ़ना चाहिए। जैसे नदी जो रहती है धीरे धीरे बढ़ती 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 और वो समुद्र का रूप ले लेती है, ऐसी हमारे लिए भक्ति जो है वो ऐसी बढ़नी चाहिए, ऐसी बढ़नी चाहिए। इतना आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए, और ऐसा आनंद आना चाहिए कि विगत दिनों में मैंने आपसे कहा था कि जब भगवान की हम भक्ति करते हैं या गुरु की भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते, तो ऐसी भक्ति करो कि जैसे वो गंगा भी समुद्र में जाकर मिल जाती है, वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, वो मिलने के बाद वो अपना इतना बड़ा विस्तृत स्वरूप कर लेती है। ऐसी भक्ति हमारे अंदर होना चाहिए।
एक बार गंगा नदी से पूछा कि तुम इटलाती मचलती हुई कहाँ जा रही हो, तो उसने यही कहा कि मरुस्थल ने मुझको पनाह नहीं दी, गड्ढों ने भी मुझको स्थान नहीं दिया, चट्टानों ने पत्थरों ने मुझको स्थान नहीं दिया। अब मैं तो ऐसी जगह जा रही हूं जहां मुझको शरण प्राप्त हो, जहां मेरे लिए निस्सीमता प्राप्त हो। सीमा में कभी धर्म मत करना, धर्म तो निस्सीम होकर करना जिसकी कोई सीमा ना हो। हर व्यक्ति भक्ति भी करना चाहता है तो कैसी भक्ति करना चाहता है? सीमित दायरे में। कहा माला फेर लेना, सबसे पहले प्रश्न क्या होता है? कितनी? ये पूछते हैं कि नहीं? आचार्य महाराज से पूछा, गुरु मंत्र दे दीजिए। आचार्य महाराज ने कहा ठीक है ये ले लीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? कितने? अपन ने सीमा बांध ली कि नहीं बांध ली? बांध ली। भले एक माला फेर लेना, लेकिन कभी सीमा मत बांधना। सीमा तो ऐसी, धर्म की कभी कोई सीमा नहीं। व्यक्ति पापों की सीमा तो नहीं बांधता, लेकिन धर्म की सीमा बांधता है। ये तो दुर्भाग्य है हमारे लिए। पापों की सीमा नहीं बांधता, पाप तो बिल्कुल असीमित करता रहता है, और धर्म की सीमा जो होती है वो क्या करता है? बांध लेता है। इसलिए धर्म जो है हमारे लिए अभी आत्मा की पर्याय नहीं बन पाया है। वो जिस दिन ये धर्म हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएगा बंधु, उस समय बस पंचम काल में भी मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे, वो व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। इसलिए गुरु को कभी भी डराने का प्रयास नहीं। गुरु की भक्ति तो ऐसी करते जाना कि नहीं गुरुदेव, मैंने आपके लिए समर्पित किया है, मैं आपके लिए समर्पित भाव से हूं, मेरा आपके प्रति समर्पण है। आचार्य भगवान के जो जो प्रकल्प हैं, हर शिष्य का एक दायित्व है कि सारे के सारे शिष्य वो प्रकल्पों को पूर्ण करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। आचार्य भगवान जहां जहां गए हैं, जिस नगर प्रदेश में गए हैं, वहां की समाज के लोगों को हम लोगों को प्रोत्साहित करना है। हम लोग चंद्रगिरी में थे, खजुराहो से भी समाचार आए। तपोमती माता जी और गुणमती माता जी ने वहां खजुराहो में पूज्य गुरुदेव की एक गैलरी बनाई, जहां पर पूज्य गुरुदेव की बहुत विभिन्न प्रकार के बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से पूरा का पूरा एक गैलरी है। चंद्रगिरी में थे, वहां पर भी हमने देखा। माता जी के माध्यम से सारी आरिका माताओं से हम कहना चाहते हैं, आप लोग जाते हैं, सब शिष्यों से कहना चाहते हैं, अब ये जीवन किसके लिए है? हमारे लिए। बोल तो दो, किसके लिए? गुरु के लिए। अरे गुरु है नहीं है? किसने कहा गुरु नहीं है? अरे गुरु थे तभी हमारा समर्पण था क्या? गुरु नहीं रहेंगे कि हमारा समर्पण नहीं रहेगा क्या? नहीं, गुरु थे तब भी समर्पण है, गुरु नहीं रहेंगे तब भी समर्पण रहेगा हमारे लिए। अरे गुरु हैं हमारे लिए, समय रूपी गुरु तो मिल चुके हैं हमारे लिए। और जो पूज्य गुरुदेव के प्रकल्प थे, आज हमारे लिए पूज्य समय सागर जी महाराज का हाथ को मजबूत करके और आगे बढ़ना है हमारे लिए, और एक नई इबारत शुरू करना है। आचार्य भगवान भी ऊपर से देखें कि नहीं, मेरा संग जो है जैसा छोड़ के आया था वैसा ही छोड़ के आया था। अरे कुछ भगोड़े होते हैं जो भाग गए, भाग जाने दो, जो भाग रहे हैं भाग जाने दो, उसकी डरने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। लेकिन आचार्य भगवान कहेंगे नहीं, अभी भी मेरा संग जो है मजबूत है और संगठित है, संगठित है। मेरा संग कभी टूटने वाला नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संग कभी ना टूटेगा। जिन लोगों के मन में धारणा है, जिन लोगों के मन में झूठी झूठी बातें हैं, अहंकार के माध्यम से बातें कर रहे हैं, ध्यान रखना, जब व्यक्ति का पुण्य समाप्त होता है तो व्यक्ति को एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं मिलता है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारा दायित्व है, हर शिष्य का दायित्व है कि हमारे लिए आज संघ का हाथ मजबूत करके, क्योंकि तुम संघ के मेंबर हो, संघ के मेंबर हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे लिए आज गुरुदेव के प्रकल्पों को दूर कर पूर्ण करके, और आचार्य भगवान भी वहां देखें कि कहां वहां मेरे शिष्यों ने मेरे ना रहते हुए भी सारी की सारी भावनाएं पूर्ण की। और ध्यान रखना, हम गुरुदेव के प्रकल्पों को पूर्ण नहीं कर पाए तो इस दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति कौन होगा? वो सारे शिष्य समुदाय होंगे। गुरु की अगर ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो सबसे अभागे कौन होंगे? हम शिष्य होंगे, क्योंकि पिता के जाने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि उनके रहे हुए कार्यों को पूर्ण करना, उनका दायित्व होता है पूर्ण करना। ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। यहाँ पर संघ में बहुत बड़े बड़े महाराज, बहुत बड़ी बड़ी आरिका माता जी हैं,
और इन सब लोगों का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए एक साथ एक छत के नीचे बैठ के संगठित होकर और बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करना है हमारे लिए। मैं तो बहुत छोटा हूं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलने का ये दुस्साहस मैंने किया है और हो सकता है कि शायद जब जब मौका मिलेगा ये दुस्साहस को करता रहूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना। जब जब मौका मिलेगा मेरे लिए ये दुस्साहस को करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये श्वास किसकी है? पूज्य गुरुदेव की है। ये प्राण किसके हैं? ये गुरुदेव के हैं। अरे कोई माने चाहे नहीं माने, जितने गुरुदेव के प्रकल्प हैं जी जान से, अब बस और कोई उद्देश्य नहीं और कोई लक्ष्य नहीं, बस वही लक्ष्य है कि अपनी आत्मा का कल्याण के साथ साथ में और मेरी आत्मा का कल्याण और सारे शिष्य समुदाय की आत्मा का कल्याण भी तभी होगा तब पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार हम कार्य करेंगे। ध्यान रखना, कल्याण होने वाला नहीं है तुम्हारा, कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गुरुदेव की आज्ञा को नहीं माना है। हम लोग बहुत कहते थे गुरुदेव आपकी आज्ञा को आगम मानेंगे हम लोग। अब तुम्हारे बच्चों को याद में दिला रहा हूं, मैंने भी कई बार गुरुदेव से कहा था, मैं खुद याद कर रहा हूं कि गुरुदेव आपकी आज्ञा को आगम मानेंगे। और आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए कह रहे हैं अब मानो, आज्ञा को आगम मानो और चलो अपना कल्याण भी करो, अपने कल्याण के साथ साथ में जो कार्य है वो भी पूर्ण करो। तभी गुरुदेव के लिए हमारी सही विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि तब रहेगी और समाज के लोगों को प्रेरित करके हमारे लिए कार्य, गुरुदेव के रहे हुए जो कार्य हैं उनको पूर्ण करना है। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो क्षमा तो नहीं मांगूंगा, काहे को मांगू, मांगना भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहा, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबली काम करना है और महाराज के प्रति समर्पण भाव से हमारे लिए सभी के लिए कार्य करके और एक आदर्श प्रस्तुत करना है। और बहुत बड़े बड़े कामों को हमको करना है। बहुत बड़े बड़े पंचकरणक हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, उन सबको यही भावना भाव क्षेत्र पूर्ण हो और पूरा संघ दोबारा पहुंच के भव्य पंचकरणक करते हुए आगे बढ़े अपन सभी लोग इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में। बोलो आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। करुणा करो कर से तो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय, नजदीक विराजे हुए मुनिवर श्री पवित्र सागर जी मुनि महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की, मुनिवर श्री आगम सागर जी महाराज की। गुरुवर का आदेश हुआ उद्बोधन के लिए। संसार में गुरु की कृपा वरदान हुआ करती है। उनकी कृपा से सांसारिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख की उपलब्धि होते हुए भव्य जीव के लिए निर्वाण की अवस्था तक उपलब्ध होती है। यह सब गुरु की कृपा से ही संभव होता है। जिनके हृदय में गुरु बसे होते हैं उन्हें संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती, सब चीज सुलभ होती चली जाती है। गुरु की भक्ति हमने आगम ग्रंथों से जाना है कि गुरु की भक्ति यदि अंतरंग में अच्छी है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। वह तीर्थंकर प्रकृति जो तीनों लोकों में डंका बजाती है। संसार में परोपकार का यदि कोई कार्य करते हैं तो वह तीर्थंकर प्रकृति वाले जो महापुरुष होते हैं वे इस पृथ्वी पर अपनी आत्मा की उन्नति के साथ साथ
संख्यात जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं। ऐसी उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध गुरु भक्ति से हुआ करता है। जिन्होंने गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के उन गुरुओं की स्तुति की है, पूजन की है, भक्ति की है, वे महान पुण्य कमाते हुए, अपने जीवन को सफल करते हुए अपनी आत्मा की उन्नति की ओर जाते हैं। हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु के अनन्य भक्त रहे। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने इस प्रकार की चर्या को निभाया और इस प्रकार की अपनी वाणी को संयमित करके रखा और इस प्रकार से अपने जीवन में जितनी भी ऊंचाइयों को पाया उस सब का श्रेय स्वयं करते हुए भी सदा यही विचरण वार्तालाप करते रहे, गुरु की कृपा से सब हो रहा है, गुरु की कृपा से सब हो रहा है। उनकी उस वार्तालाप को सुनकर के, उस वार्ता को सुनकर के मन कहता है कि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा की उन्नति करते हुए सिद्धालय को प्राप्त करने के लिए इस कली काल में भी महान कठिन चर्या को संपन्न करके गए हैं। उनके स्थान पर वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज ज्ञान ध्यान तप में रहने वाले धैर्य की मूरत हैं। अभी तक हमने धैर्य को पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जब से गुरुवर समय सागर जी महाराज आचार्य पदवी पर बैठे हैं, कैसा अद्भुत उनका धैर्य है, ये उनके चरण सानिध्य में रह करके उनकी वाणी को सुनकर के मैं समझ रहा हूँ। अभी तो पुस्तक का लिखा लिखा पढ़ता था, लेकिन उस पुस्तक का लिखा हुआ भी मैं साक्षात महसूस कर रहा हूँ कि उनके जीवन में कैसा गजब का धैर्य है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ, यदि उनके धैर्य का शतांश भी मेरे जीवन में आ जाएगा तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, इस कली काल में भी मेरा भला हो जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग गुरु के चरणार विंद में सुनने को मिला था, आपके सामने रखता हूँ। सागर के पंच कल्याणक के समय पर गुरुवर के द्वारा बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ था। उस कार्यक्रम में अमरनाथ जी का बहुत योगदान रहा था। एक बार वो अमरनाथ जी आचार्य महाराज के प्रवचन के पहले एक छोटी सी दृष्टांत को आचार्य महाराज के सामने रखा था। उस दृष्टांत को सुनकर के आचार्य श्री के मुस्कान बहुत अच्छी आई थी और उसमें उस वक्त उस दृष्टांत को भी सुन रहा था और आचार्य की भाव भंगिमा भी पढ़ रहा था। मुझे लगा गुरुजी को यह दृष्टांत बहुत अच्छा लगा है और वो दृष्टांत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो दृष्टांत सुनकर के हमने सोचा मुझे भी ऐसा ही बनना है, अपने गुरु के चरणों में रह करके। कोशिश में तो हूं, लेकिन वो बात क्या थी वो आपके सामने रखता हूं। एक भटकता हुआ नौजवान एक गुरुजी के पास में पहुंचा। एक भटकता हुआ नौजवान एक गुरुजी के पास में पहुंचा, बोला अपनी शरण में रख लो, बोला अपनी शरण में रख लो। गुरुदेव वृद्ध थे, उन्हें भी लग रहा था जो कुछ मेरे पास है मैं किसी को दे जाऊं, दे जाऊं, दे जाऊं। प्राय करके गृहस्थ जीवन में ऐसा होता है, जब गृहस्थ वृद्ध हो जाता है
घर गृहस्थी को छोड़ने का मन बनाता है तो वो अपनी संपत्ति अपने पुत्र पुत्रियों में बांट देता है। जो कुछ जिसको देना होता है वो देकर के सोचता है मैं निर्विकल्प हो गया, अब चैन से मर सकूंगा। लेकिन वो वृद्ध जो थे वो ज्ञानी से भी थे, वे ज्ञान के भंडार थे। उन्हें लग रहा था मेरा जाने का समय आया, पर योग्य शिष्य अभी तक मिला नहीं। कोई मिल जाए तो मैं उसे सौंप देता हूं। जैसे वो तरुण आया और उस तरुण को उन्होंने देखा कि इसके पास क्षमता है मेरे ज्ञान को धारण करने की, तो उन्होंने उसे ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के उपरांत वह शिष्य अपने गुरु के चरणों में रहता, सुबह दोपहर शाम जैसी सेवा भक्ति कर सकता था वो करता था। अचानक गुरु को एक बात का और ज्ञान हो गया, भान हो गया कि जिसको मैंने सब कुछ सौंपा वो कुछ दिन में मरने वाला है। जिसको मैंने सब कुछ सौंपा वो तरुण कुछ दिन में मरने वाला है। गुरु को चिंता हो गई, अब मैं भी जाने वाला हूं और शिष्य भी जाने वाला है। अब मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि मैं दूसरा कोई शिष्य तैयार कर सकूं। मेरा दिया गया ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा यह शिष्य यदि अकाल में मर जाता है तो। देखिए गुरु कितने उदार होते हैं, अपने से ज्यादा अपने शिष्यों की चिंता करते हैं। इसकी जिंदगी कम नहीं होनी चाहिए। इसको जो ज्ञान बांटा है ये परोपकार में दूसरे को लगाता रहे। गुरु ने निश्चय किया, मैंने जान तो लिया है कि ये अमावस की रात को मरेगा। मैंने जान तो लिया है कि अमावस की रात को मरेगा, लेकिन मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि ये मरने ना पाए। करूंगा कोशिश, करूंगा कोशिश, करूंगा कोशिश। इस कोशिश के साथ गुरु और शिष्य दोनों आजू बाजू प्रतिदिन सोते रहते हैं। अपने दैनंदिनी कार्यक्रम जो चलता है वो चलता रहता है। गुरु ने अपने शिष्य को यह अवगत नहीं कराया, बेटा तेरी उम्र बहुत कम है। गुरु ने सोचा मैं ही कोई प्रयत्न करता हूं, और धीरे धीरे वो अमावस की काली रात आ गई जिस रास्ते शिष्य की मौत आने वाली थी। गुरु शिष्य दोनों आजू बाजू में सो गए। शिष्य को लग रहा था कि मैं तो अच्छे से सो रहा हूं, पर गुरु सोने का नाटक कर रहा था। और अचानक काली रात को उसे आवाज आई कि वो मारने वाला चला आया, शिष्य को मारने वाला। गुरु अपने स्थान से उठा और कुछ कदम आगे जाकर के उस मारने वाले को रोकता है, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो। सामने वाला कहता है तो फिर मुझे मेरा काम करने दीजिए। नहीं, तुम जिसे मारने आए हो वो मेरा शिष्य है। मैं अपने सामने अपने शिष्य को मरते हुए नहीं देख सकता। देखो ये हमारा दुश्मन है, इसने मेरा ऐसा ऐसा बिगाड़ किया था, मैं इसे मार करके ही जाऊंगा। हम मानते हैं, गुरु ने कहा, हम मानते हैं कि मेरे शिष्य ने तुम्हारा कोई बिगाड़ किया होगा, पर हम चाहते हैं कि मैंने इसे ज्ञान देकर के सजाया संवारा है, ये दुनिया में आगे जाकर के बहुत परोपकार करेगा। तुम इसकी जान मत लो, तुम इसके बदले में चाहो तो मेरी जान ले लो। गुरु कह रहा है तुम मेरे शिष्य की जान मत लो, चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं कितने दिन का मेहमान हूं, कुछ दिन में चला जाऊंगा। पर वो शिष्य गुरु कहता है, तो वो सामने वाला जो मारने आया था वो एक काला नाग था। वो काला नाग कहता नहीं, मैं तो डस करके ही जाऊंगा, विष इसके बदन में छोड़ करके ही जाऊंगा।
मैं जीवित छोड़ नहीं सकता। पहले ये बलवान था तब इसने मुझे दबाया, आज मैं बलवान हूं, आज इसको दबा करके जाऊंगा। गुरु ने बहुत समझाया, मान जा मेरी बात। इस बदले के रास्ते से कभी भी शांति उपलब्ध नहीं होगी। तुम शांति का रास्ता अख्तियार करो, तुम्हारा भी भला होगा। पर जिसके मन में बदले की भावना होती है वो शांति का रास्ता अख्तियार नहीं करता। वो तो सोचता है बदला लेकर के ही मुझे शांति उपलब्ध होगी। बहुत देर गुरु महाराज और सर्प के बीच में चर्चा चलती रही। वो कहता है मैं तो प्राण लेकर के जाऊंगा, और गुरु कहता है प्राण दान दे दीजिए, बदले में मेरी जान ले लीजिएगा। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु इस संसार में जो अपना जीवन देकर के शिष्य को सजाना और संवारना जानते हैं। इस कली काल में तो ऐसे शिष्य भी मिल जाएंगे जो गुरु पर ही प्रहार कर बैठते हैं, जीवन लीला समाप्त कर बैठते हैं। फिर भी लाखों करोड़ों में एक आध तो होता होगा जो ईमानदार होता होगा, वफादार होता होगा। वह गुरु अपने शिष्य के प्रति करुणावान होकर के और आगे के मार्ग को सुरक्षित रखने का भाव रख करके अपने शिष्य की जिंदगी बचा रहा है। गुरु के मन में बदले की कोई चाह नहीं है कि मेरा शिष्य कल जाकर के मेरी जय जयकार लगाए, ऐसा कोई भाव नहीं। गुरु मात्र अपना कर्तव्य करते हैं, बदले की कोई चाह नहीं रखते। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो इन पंक्ति पर चला करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं जो करने के पहले ही भाव रखते हैं कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन देगा, कहां से देगा, इन सब का विचार करते हैं। लेकिन वफादार ईमानदार अपना कर्तव्य करके आगे चले जाते हैं। वो जानते हैं कि प्रभु की सेवा और गुरु की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वरदान हुआ करती है, बिन मांगे छप्पड़ फाड़ के बरसता है। और वह गुरु अपने शिष्य की जिंदगी बचाए रखने के लिए उस सांप से कहता है कुछ सौदा कर लो, मेरी जान ले लो, मेरे शिष्य को छोड़ दो। यदि इसके बाद भी तुम नहीं मानते तो बोलो तुम्हारे मन में क्या है, पर मुझे जीवन तो चाहिए मेरे शिष्य का। मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। और इसी बीच में वह सर्प भी अपनी बात रखता है उस गुरु के सामने। ठीक है, तुमने इसे पढ़ाया है, लिखाया है, जीवन में परोपकार करेगा, लेकिन मैं जो संकल्प करके आया हूं कि इसका खून पी करके जाऊंगा, तो खून तो पी करके जाऊंगा। अपना विष जरूर इसके बदन पे नहीं छोड़ूंगा, पर खून पी करके जाऊंगा। गुरु ने कहा बोल कहां का खून पीना है, मैं तुझे वहां का खून निकाल करके देता हूं। गुरु ने कहा बोल सर्प, तू किधर का खून पीना चाहता है, मैं उधर का खून तुझे पिलाता हूं। बोले गर्दन के पास का खून निकाल करके दे दो। दुष्ट आदमी जो होता है वो पूरा प्रयत्न करता है दुश्मन को कैसे मारा जाए। वो जीवन देते देते भी जीवन लेने की कोशिश करता है, दुनिया को सिखाता है कि मैं जीवन दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं। लेकिन दुष्ट आत्मा जो होती है उसको बहुत कठिनाई से अच्छे रास्ते पर लाया जाता है। और वह कह पड़ा कि मुझे गर्दन का खून चाहिए। गुरु बोले ठीक है, मैं तुझे गर्दन का खून ला के देता हूं। गुरु अपनी कोठरी में जाता है, वहां से कटोरी निकालता है, एक पैना औजार निकालता है, और शिष्य जहां सो रहा होता है उसकी छाती पर चढ़ करके, जैसे ही गुरु छाती पर चढ़ा त्यों ही
शिष्य ने अपनी दोनों आंखें खोली और जैसे देखा गुरु मेरी छाती पर बैठा है, दोनों आंखें बंद कर ली। गुरु को पता ही नहीं लगा कि शिष्य मेरा जग रहा है कि सो रहा है। और गर्दन के पास में पेना औजार लगा करके और गर्दन के पास का कटोरी में खून निकाला और जहां से खून निकाला था उस स्थान को सहला दिया। और सहलाने के बाद में छाती से उठ करके वह गुरु सर्प के पास पहुंचा और कटोरा उसके सामने रख दिया। तुम इस खून को पी जाओ और चले जाओ। सर्प ने अपने वचन का पक्का था, गुरु से जो वादा किया उसने पूरा किया कि मैं इसके बदन में विष तो छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर खून पी करके जाऊंगा। वह दुष्ट आदमी भी उस गुरु की संगत में कुछ ऐसा संतुष्ट सा हुआ कि अपने वचन में बंध करके खून पी करके चला गया। जो ही खून पी करके वापिस गया, गुरु अब अपने स्थान पर आकर के सो गया, निश्चिंत हो गया कि मेरे शिष्य का जीवन बच गया। और सवेरा होने को था और वह गुरु अपने शिष्य को कहता है, उठ रे जमुरे, अभी तक सो रहा है? नहीं गुरुदेव, जग रहा हूं। क्या कहता है? जग रहा है, उठा क्यों नहीं? गुरुदेव, आपने सिखाया गुरु से पहले नहीं उठना चाहिए, इसलिए तुमसे पहले नहीं उठता हूं। गुरु से पहले उठना ये गुरु की तौहीन मानी जाती है। गुरु के पीछे चलना ये गुरु की विनय मानी जाती है। उठ गया गुरुदेव। तुझे मालूम है मैं तेरी छाती पर बैठा था? हाँ गुरुदेव, मुझे मालूम है आप मेरी छाती पर बैठे थे। अच्छा, तुझे मालूम है मैंने तेरी गर्दन काटी? हाँ गुरुदेव, मुझे मालूम है आपने मेरी गर्दन काटी। तूने मुझे रोका नहीं? अरे गुरुदेव, आपने ही तो सिखाया था, गुरु गर्दन भी काटे तो शिष्य का भला है। गुरु गर्दन भी काटे तो शिष्य का भला, आपने तो सिखाया था। जब आप मेरी छाती पर आए बैठे तभी मैंने देख लिया आप हैं। जब आप ही मेरी गर्दन काट रहे हैं तो मुझे लगा कुछ भला होने वाला होगा। गुरु से चेला भी आगे का निकला। गुरु ने जो ज्ञान दिया वो चेले ने आत्मसात कर लिया। गुरु उसका प्रश्न का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ, जरूर ये मेरा चेला दुनिया में सबका भला करेगा। जिस व्यक्ति का गुरु पर ऐसा विश्वास हो कि यदि गुरु गर्दन भी काटे तो भी शिष्य का भला होता है, उस दिन से जब से मैंने ये कहानी सुनी है तब से मैं भी सोचता हूं, हे गुरुवर, तुम्हारी आज्ञा में ही मेरे जीवन का निर्वाह होता रहे, अच्छी हो या बुरी हो, आपकी आज्ञा वरदान बने। सच कह रहा हूं, गुरुदेव के आशीर्वाद से डोंगरगढ़ से हम निकल करके पहले नागपुर की तरफ गए। फिर आचार्य ने संकेत किया कि नागपुर से निकल कर डोंगरगढ़ से नागपुर गए, नागपुर से कारंजा गए, कारंजा समाचार यानी इंदौर तरफ जाना है। फिर वहाँ से समाचार मिला बागड़ जाना है, फिर वहाँ से समाचार मिला इंदौर जाना है। उसके बाद समाचार मिला कि बड़वाह चातुर्मास करना है। बड़वाह चातुर्मास के बाद समाचार मिला कि महाराष्ट्र जाना है। उस दिन में बहुत रोया, दिन भर बहुत उदासी में निकल गए। पुनीत सागर सहज सागर बोले, कोई विकल्प है क्या? हो सकता है तुम्हें महाराष्ट्र का भोजन पानी पसंद ना हो। हमने कहा नहीं महाराज, भोजन पानी की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है गुरुदेव उत्तर में रहते हैं, मैं दक्षिण तरफ जा रहा हूं। गुरुदेव की हम तरफ नहीं हैं, गुरुदेव की तरफ हमारी पीठ हो रही है। कब आऊंगा, कब मिलूंगा, कब दर्शन होंगे? उस दिन
दिन भर बहुत संकल्प विकल्प में गुजरा। एक बोर्ड पर स्लोगन लिखा हुआ था। उस स्लोगन को जैसे ही पढ़ा मन प्रफुल्लित हुआ। गुरु भविष्य जानते हैं। हमने जब उनको समर्पित कर दिया तो वो सब देख रहे हैं तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है। गुरु की आज्ञा के पालने में ही भलाई है। जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा ठीक है महाराज अपन चलते हैं। 4-5 बरस वहां निकाल करके उधर से गुरुदेव के दर्शन किए। हमने ऐसा महसूस किया गुरुदेव की जो कृपा बरसी है, जहां जहां भी गया उनकी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं हुई है। सबने हथेली पर रखा है। ये उनकी कृपा, ये उनके आशीर्वाद की कृपा सदा बरसती रही है। समय तो अभी कम है, लेकिन इतना कहूँगा, गुरु के प्रति आस्थावान होकर के, श्रद्धावान होकर के, भक्तिवान होकर के यदि हम किसी पथ पर निकल पड़ते हैं तो फूल भी अंगारे शीतल बन जाते हैं। फूल भी किन्हीं किन्हीं कभी अंगारे हुए हैं तो गुरु की कृपा से वो अंगारे शीतल हो जाते हैं और कांटे भी फूल बन जाते हैं। गुरु की कृपा से सब काम सफल होता है। मैं बताना चाह रहा था कि वो शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरु मेरी गर्दन भी काटे तो भी भला है। मैं उस पंक्ति को आत्मसात करके बैठने की कोशिश में हूँ इस जन्म में, कि गुरु का कहा हुआ मेरे जीवन में वरदान बने और गुरु का कहा हुआ मेरे जीवन में ऐसी ऊंचाई दे कि मैं इस पापी आत्मा, दुष्ट आत्मा, नीच आत्मा, पवित्र आत्मा बनूं, मोक्ष तक, सिद्धालय तक पहुंचूं और इस पंक्ति पर विश्वास करके चलूं। गुरु गर्दन भी काटे तो हमारा भला है। उनके वचनों में हमारा जीवन गुजर जाए, उनकी आज्ञा में मेरा जीवन सफल बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो गुरुवर विद्यासागर महाराज की, वर्तमान आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणागति सो पावे सुख चैन। बोलो मुनिवर पवित्र सागर मुनि महाराज की।